जब मेरे टाइम पे ट्रीटमेंट होता था, मुझे तो सिर्फ ये पता था कि एक बीमारी होती है और बस उसके बाद आप बिस्तर पे होते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं इत्तेफाक से एक कोर्स पे चली गई जो कि एक माइंडफुलनेस का कोर्स था। ये कहते हैं जी माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मतलब मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ डिस्कस किए होंगे। मैंने ये योगा और मेडिटेशन से अपना फियर ऑफ अननोन भी ओवरकम करना शुरू कर दिया। कैंसर से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट थे वो मैंने इन प्रैक्टिसेस जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है उससे मैंने इनको ओवरकम किया और बहुत सारे मेरे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब साइड हो गए। जो पेशेंट है वो तो अपना फाइट कर रहा है, वो एक कीमो से गुजर रहा है, तो आप उसको जितनी मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं आप वो दें। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं इत्तेफाक से एक कोर्स पे चली गई जो कि एक माइंडफुलनेस का कोर्स था, हैप्पीनेस प्रोग्राम इसको बोलते हैं। उसमें ये कहते थे, जिसके लिए मैं वॉलंटियर भी करती हूँ, जर्नी टू जॉय के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैंने आपको नाम भी बताया। तो उसमें वो ये लोग कहते थे कि जी आप माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू में माइंड की तो भाई अपनी मर्जी होती है, उसने तो ओवर थिंकिंग ही करनी है, उसने तो फियर में भी जाना है। भाई मैं कैसे माइंड कंट्रोल कर सकती हूँ? तो उसमें जो वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराते हैं उससे जो है, फिर मैंने जब उसको करना शुरू किया तो आई जस्ट स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो मैंने कहा जी मेरे तो बहुत सारे, ऑब्वियसली जब आप एक ट्रीटमेंट से गुजरते हैं तो आप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो परमानेंट हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब देख सकते हैं और कर सकते हैं कि आप उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो उस दौरान में तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, ये कहते हैं जी माइंड से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि मतलब मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ डिस्कस किए होंगे। तो जब मैंने उनके बारे में अपने माइंड से उसको जब मैंने वाकई में रियलाइज़ करना शुरू किया है, जस्ट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि जी ये ठीक हो जाए और ये इस तरह से इम्प्रूव हो रही है, एंड आई स्टार्ट हीलिंग माई ओन बॉडी। और मैंने बहुत सारी अपनी जो कैंसर से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट थे वो मैंने इन प्रैक्टिसेस जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है उससे मैंने इनको ओवरकम किया और बहुत सारे मेरे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सब साइड हो गए। और उसके साथ जब वो सब साइड हो गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका अल्लाह ताला पे फेथ भी स्ट्रांग होता है कि भाई देयर इज़ अ सुप्रीम पावर जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके इर्द गिर्द है। और फिर उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जो एक फियर ऑफ अननोन होता है ना, मैंने ये योगा और मेडिटेशन से अपना फियर ऑफ अननोन भी ओवरकम करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने ये सोचा कि जी अब मुझे बहुत साल हो गए कि मतलब लोग, मैं देखती हूँ कि जब मेरे टाइम पे ट्रीटमेंट होता था, मुझे तो सिर्फ ये पता था कि एक बीमारी होती है और बस उसके बाद आप बिस्तर पे होते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और रिकरेंस भी होता है, मतलब आपको दोबारा ये बीमारी आके हिट कर जाती है। तो फिर जब मुझे 8-9 साल हो गए और मेरे अंदर एक ये भी फियर था कि मैं लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करती थी, और डिस्कस ना करने की वजह रीज़न यही थी कि एक तो मुझे लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, और एक ये चीज़ होती है कि ये कहेंगे लो जी ये तो इस तरह की बंदी है, इसको तो गुनाहों की सज़ा मिल रही है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमें लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे लोगों की हमदर्दी नहीं चाहिए, ठीक है ना, कि हाय बेचारी इसको कैंसर हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इन चीज़ों को मतलब मैंने लोगों पब्लिक अपीयरेंसेस देना शुरू कर दी। मैंने लोगों से मतलब 1-2 मैंने इंटरव्यू दिए और फिर मैंने लोगों को भी बताना शुरू कर दिया जी कि मैंने इस बीमारी को फाइट किया है। तो वहाँ से मेरा एक जो था ना, एक वो अपना भी आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार अगला बंदा आपको बड़ा अंडरस्टैंड कर रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिली है लोगों से और बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली है इस चीज़ के ऊपर कि जी मैंने एक बीमारी को जो है इस तरह से फाइट किया। और मैं अपनी एक स्टोरी को और ये कोई आसान काम नहीं होता कि आप अपनी स्टोरी को लोगों के सामने बताएं और इस तरह से उसको रिवील करें। तो लेकिन अब ये है कि अब मैं बड़े आराम से ये बात करती हूँ, और ये बात करने का मकसद भी ये है अपनी बीमारी से रिलेटेड, ताकि लोगों को इससे हिम्मत और हौसला मिले, और जो लोग इस चीज़ से फाइट करें उनके सामने एक चीज़ देखने के लिए हो कि अच्छा नहीं भाई, इस बीमारी के बाद बहुत अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही होती है। और राइट नाउ अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो आई एम लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। मुझे अभी इस टाइम पे मैं कहूँ मेरे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स सबसाइड हो गए हैं। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, और मैं खुश हो कि अब मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब कर रही हूँ। आई एम सपोर्टिंग कैंसर पेशेंट एज वेल, आई एम टेकिंग योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस एज वेल, एंड आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड।
سو آپ اور میرا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وی آر لیونگ اے ویری ہیپی لائف. اور اس میں ایک اور چیز جو میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ کیئر گیور کے نام سے ہے کہ کیئر گیور کیا ہوتا ہے. جب آپ ایک کینسر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو کیئر گیور ہوتا ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کینسر پیشنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں, یہ میسج ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے جو پیشنٹ ہے وہ تو اپنا دیکھیں, وہ تو اپنا فائٹ کر رہا ہے, وہ ایک کیمو سے گزر رہا ہے, تو آپ اس کو جتنی مینٹل سپورٹ دے سکتے ہیں آپ وہ دیں. اور ایٹ ٹائم جو ہے نا کینسر پیشنٹ کو اپنا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. اینڈ بی ویری اویئر کہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کو جو کیمو لگ رہی ہے وہ کس لیول پہ لگ رہی ہے, اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہوں گے اور اس کو کیسی کیئر دینی چاہیے. وہ کیئر پلیز ایک کیئر گیور کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کیئر اس کو وہ آپ لازمی دیں. اور دیکھیں کیئر وہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ ان کے فوڈ کا خیال رکھیں کہ انہیں کیسا کھانا کھانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. ایٹ ٹائمز وہ آپ کو تھوڑا سا موڈ بھی دکھائیں گے کیونکہ obviously they are going through a lot already, اور اس میں ڈپریشن بھی نیچرل ہے, اس میں انزائٹی بھی نیچرل ہوتی ہے. تو آپ نے ان سب چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی اس کو کیئر دینی ہے. اور میں اس معاملے میں ہمیشہ بہت لگی رہی ہوں. ایک تو میرے ڈاکٹرز بہت اچھے تھے, اور ایک جو میرے ہسبینڈ ہے ہی از ویری سپورٹیو. وہ ابھی تک جو ہے, اگر میں ابھی آج ایک یہ چیز سروائیو کر رہی ہوں نا, اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ میری فوڈ کا, میری ڈائٹ کا, وہ ابھی تک ان کے پاس ہی چیک لسٹ ہوتی ہے کہ جی اب یہ ٹریک سے ہٹ رہی ہے تو اب نے اس کو ٹریک پہ لے کے جانا ہے. تو بینگ اے کیئر گیور پلیز گیو دیٹ اسپیشل کیئر ٹو یور کینسر واریئرز اینڈ اور ان کے ساتھ اس جرنی میں ان کا جو ہے بھرپور ساتھ دیں.